ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम कम से कम बिंदास इस पाकिस्तान को पूछ रहे हैं, देशवासी पूछ रहे हैं। आप भी अपनी आवाज इसमें जोड़ सकते हैं और इस देश के दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान को सवाल पूछ सकते हैं। इस देश की सरकार भले ही पाकिस्तान को फेवर्ड नेशन का दर्जा देती हो, लेकिन इस देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र का दर्जा देता है। ये कहना शायद गैर कानूनी होगा, लेकिन इस देश के मन के साथ अपने मन को जोड़कर अगर मन कहता है कि वो शत्रु है तो कहना पड़ेगा, भले ही गैर कानूनी हो। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सर ये रहमान मलिक साहब को बुलाने का कुछ गुजरात कुछ ये कॉलर से संपर्क टूट गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी चौहान साहब, जिन सिंगों की शहादत का हम दम भरते थे, हाँ, तो ये सिंगों में बकरियां कहाँ से आ गई? इनका डीएनए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जिन सिंगों की शहादत का हम दम भरते थे, जो सबसे आगे बलवान कौम थी, उनके यहाँ ये कैसे गड़बड़ हो गई सब चीज? बिल्कुल ये पता करना चाहिए इनका। बिल्कुल। और कोई अच्छा डॉक्टर देख के डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये सिंगों के घर में क्या मतलब हुआ आगे। बिल्कुल। और सिंगों के ऊपर राज करने के लिए अब कौन गया है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम देखेंगे कि नामों को भी हम लेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, तो सब ऐसे पार्श्वभूमि से आते हैं कि जो गौरव की इस देश के हर कोने से आने वाले हर प्रतिनिधि की गौरवशाली अतीत की परंपरा है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के सामने जाने के बाद क्या हो जाता है। अगले कॉलर से भी बात करेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। क्या कहना है आपको? सर मैं संजय त्यागी बोल रहा हूँ नोएडा से। बोलिए। हाँ जी सर, ये सरकार जो है सोनिया गांधी के अंडर में चलती है। हाँ। और वो विदेशों से संचालित है। उन्होंने पहले पढ़ा है कि जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। उन्होंने जिस देश में जन्म ही नहीं लिया तो इस बारे में सोच ही नहीं सकती देश के बारे में। धन्यवाद। सोनिया गांधी अब भारतीय है ऐसा खुद कहती है, तो उनको भारतीयों के मन के परिवर्तन को दिखाना, उनके मन के प्रतिनिधित्व को अपने व्यवहार से, अपने आदेश से, अपने निर्णय से, उनका आदेश मानने वाले सरकार के क्रियाकलाप से ये सिद्ध भी करना होगा। अगले कॉलर के पास जाने के पहले हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। पाकिस्तान और आक्रामक हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक भारत में आकर मुंबई हमले को बाबरी ढांचे के तोड़े जाने से तुलना करते हैं, उससे पाकिस्तान की हकीकत सामने आ जाती है। भारत सरकार का इस मामले में कुछ भी नहीं कहना उसकी मौन सहमति की ओर इशारा करती है। देश की सीमाओं पर अतिक्रमण बढ़ जाएगा। देश की कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं है। ये आतंकी सीमा से ढील देने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भारत सरकार सीमा से फौज को कम करती है या वीजा नियमों में ढिलाई दिखाती है, ये आतंकी तुरंत इस ढिलाई का फायदा भारत में प्रवेश करने के लिए उठाएंगे। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। अगर वीजा नियमों को ढीला कर दिया गया तो ऐसे में आतंकी देश में आसानी से घुस सकते हैं। मुंबई हमलों की साजिशकर्ता डेविड कॉलमैन हेडली का उदाहरण सबके सामने है। इसी तरह से दूसरे आतंकी देश में आकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भारत सरकार से देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा। जिस तरह से भारत सरकार पाकिस्तान पर मेहरबान है, उससे तो देश का आम आदमी भी सोच में डूबा हुआ है कि आखिर कैसे ये सरकार देश के नंबर 1 दुश्मन के आगे झुक रही है, कैसे गुपचुप समझौते करने पर आमादा है। फिर से देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। जिस तरह से सरकार वोट बैंक के कारण आतंकवाद से समझौता करती दिख रही है, पाक को सरक्रिक सौंपने की बात हो रही है, उससे तो पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि उसका मकसद किसी न किसी तरह से भारत को कमजोर कर। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। उनसे बात कराएंगे? हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कल भी एक डॉक्टर को मार दिया गया, एक हिंदू डॉक्टर को मार दिया गया। हाँ। तो ये जो हिंदू लड़कियों का पाकिस्तान में अपहरण हो रहा है, क्या
इसके बारे में हमारी सरकार क्या मुद्दा उठा रही है? पाकिस्तान से हमारी क्या बात हो रही है कि हम हिंदू लोगों पर इतने जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमें वहां संस्कार नहीं किया जा रहा हमारे लोगों का जिनकी डेथ हो गई है। तो इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री का क्या रुख रहेगा? क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? क्या आपको लगता है, आप लाइन पे बने रहिए, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ये उनको पूछेंगे? सर मैं यही बात जानना चाहता हूं आपसे कि इसीलिए आप पूछ रहे हैं और हम लाइव के द्वारा इसको दिखा रहे हैं। सुदर्शन की व्यूअरशिप पाकिस्तान में भी बहुत है। हम जानते हैं कि वो हमको प्यार करने के लिए नहीं देखते, हमसे जलने के लिए, हमारे ऊपर गुस्सा निकालने के लिए ये सुदर्शन को वहां देखा जाता है। और हमारे यहाँ धमकियां जितनी आती हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉल पाकिस्तान से होते हैं। लेकिन आप इस देश के नागरिक पूछिए इस लाइव से जो आपने पूछा है कि वहां पर हो रहे अत्याचार जो हिंदू पर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार इसको नहीं पूछ सकती। हम आपको उपाय दिखाते हैं। भारत सरकार पाक के सामने झुकना बंद करे। जिस तरह से भारत सरकार पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक को आदर सत्कार दे रही है, जबकि मलिक मुंबई हमलों की तुलना विवादित बाबरी विध्वंस से कर रहे हैं, ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे भारत से दोस्ती कर सकता है। कभी भी पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से खुले दिल से दोस्ती को तैयार नहीं हुए। विपक्ष आगे आकर सरकार को जगाए। जिस तरह से भारत सरकार पाक के साथ गुपचुप समझौता करने में लगी हुई है, हर समझौते में पाक के सामने झुकती दिखाई दे रही है, चाहे वो आतंकवाद पर बातचीत हो या सर्किट मामला, मगर देश का विपक्ष भी चुपचाप इस खेल को देख रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा ऐसे में देश के हालातों में आने वाले समय में। बुद्धिजीवी आगे आकर पाकिस्तान से समझौते की हकीकत बताएं। जिस तरह से भारत सरकार पाकिस्तान के सामने झुकी हुई दिखाई दे रही है, उससे तो लगता है कि हमारे बुद्धिजीवी भी इस ओर ध्यान देते नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के बुद्धिजीवी आगे आकर देश को पाक से होने वाले समझौते की हकीकत बताएं। भारत सरकार मलिक के बयानों का तुरंत खंडन करे। जिस तरह से मलिक ने मुंबई हमले की तुलना विवादित बाबरी विध्वंस से की है, उससे पाकिस्तान की मानसिकता का पता चलता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे ज्यादा भारत का झुकना और क्या हो। ये उपाय है, और सबसे बड़ा उपाय अगर कुछ है तो वो है कि इस देश के मन के मुताबिक इस देश की सरकार अपनी बात को पाकिस्तान के सामने रखे। कार्यक्रम के आखिर में एक बुरी खबर भी आई है। बुरी खबर मैं न्यायालयीन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके नहीं कहना चाहता, लेकिन अब तक रहमान मलिक यहां आने के बाद भारत सरकार ने उसको एक भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया। लेकिन रहमान मलिक ने यहां आकर समझौता एक्सप्रेस, जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने करवाई, ऐसा भारत सरकार एक तरफ कहता है, दूसरी तरफ भारत के ही कुछ हिंदू अतिवादियों ने की ऐसा कहती है, उसको साबित कर दिखाया है। और कोई राजेंद्र चौधरी नाम के व्यक्ति को अजमेर से इस गाड़ी में बॉम्ब रखने के आरोप में अरेस्ट किया है। आज मैं लाइव जब इस कार्यक्रम को दे रहा हूं, रात के करीब 9 बजे 15 दिसंबर को राजेश चौधरी को रहमान मलिक का यहां आकर परिणाम देखिए कि उसने तो हमारे खिलाफ जो किया उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। लेकिन उसने समझौता एक्सप्रेस का नाम लिया तो यहां पर एक राजेंद्र चौधरी को अरेस्ट किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो निर्दोष है या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहली कार्रवाई नहीं हुई है, पहली कार्रवाई हमारे तरफ से हुई है। आइए, सरकार के इरादे तो हम जान चुके हैं, सरकार की रीढ़ की हड्डी कितनी कमजोर है ये भी हम देख चुके हैं। सरकार के पास पूछने के लिए सवाल होते हुए भी वो क्यों मौन है ये समझने से परे है। लेकिन देशवासियों में हिम्मत है, ये इस कार्यक्रम से साबित हुआ है। इस हिम्मत का कुछ हिस्सा भी अगर हमारे देश के कुछ प्रतिनिधि जो इस पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे हैं उनमें आ जाए तो शायद ये देश भी खुश हो जाएगा और पाकिस्तान को भी उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। आज के बिंदास बोल में इतना ही। जय हिंद।